गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड कंडेंसर के बारे में। यानी कि इस दोनों का जो वर्किंग और कंस्ट्रक्शन है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या करते हैं, हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं कि एयर कूल्ड कंडेंसर और वाटर कूल्ड कंडेंसर दोनों में मतलब क्या किस बेसिस पर कौन अच्छा है कौन खराब है ना, कहाँ पर कौन ज्यादा सूटेबल है। तो ये सब बात हमें कंपैरिजन में ही पता चलता है। तो यहाँ पर हम लोग दो बॉक्स बनाएंगे, एक में एयर कूल्ड कंडेंसर हो गया, दूसरा वाटर कूल्ड कंडेंसर हो गया। तो पहला कंपैरिजन क्या हो गया कि अब इसके कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। तो जो एयर कूल्ड कंडेंसर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होती है, वेरी सिंपल होता है। इस कारण से इसका इनिशियल कॉस्ट जो है वो कम होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होता है, लो होता है ना। जैसे कि यहाँ पर एयर कूल्ड कंडेंसर है, तो एयर कूल्ड कंडेंसर में क्या है, सिंपल सा एक ट्यूब है। तो इस ट्यूब के ऊपर क्या है, एक फिन्स लगा हुआ है, मतलब बहुत सारा फिन्स लगा हुआ है और ये अपना हीट का एक्सचेंज फिन्स के थ्रू कर रहा है। तो इसकी बनावट क्या है, बिल्कुल सिंपल है। एक ट्यूब के ऊपर सिंपल फिन्स लगा हुआ है यहाँ पर, और उसी से ये अपना हीट को एक्सचेंज करता है। लेकिन जो अगर हम लोग वाटर कूल्ड कंडेंसर की अगर हम लोग बात करें, तो वाटर कूल्ड कंडेंसर में क्या है, कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी डिफिकल्ट है। क्योंकि जैसे एक ट्यूब के अंदर ट्यूब है, या फिर मान लेते हैं कि जो सेल और क्वाइल है, यहाँ पर ट्यूब के अंदर ट्यूब है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेट होता है। इस कारण से ये थोड़ा सा इनिशियल कॉस्ट जो होता है ये एक्सपेंसिव होती है, मतलब इनिशियल कॉस्ट इसका हाई होता है। तो पहला कंपैरिजन क्या हो गया कि एयर कूल कंडेंसर का कंस्ट्रक्शन सिंपल होती है, इसका इनिशियल कॉस्ट लोएस्ट होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है। जबकि वाटर कूल कंडेंसर कॉम्प्लिकेट होता है, इनिशियल कॉस्ट हाई होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि इसमें एयर कूल्ड कंडेंसर को अगर मान लेते हैं कि साफ सफाई करने का भी जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर सिंपल हम लोग एक क्लॉथ से हम लोग इसको अगर पोंछ दें, है ना, तो ये सिंपल सा साफ हो जाएगा। लेकिन जो है यहाँ पर अगर हम लोग वाटर कूल्ड कंडेंसर में देखें, तो होता क्या है कि वाल पर अगर वाटर, यहाँ पर अगर वाटर इम्प्योर है, मतलब प्योरिटी पूरा प्योर वाटर नहीं है, तो वाटर का गंदगी जो होता है वो ट्यूब के वाल पे बैठ जाता है। और वो उस अगर ट्यूब के वाल पर अगर वाटर की गंदगी बैठ गया, तो फिर जो हीट एक्सचेंज का जो कैपेसिटी है वो घट जाएगा। इस घटना को हम लोग एज ए कहते हैं फॉलिंग फॉलिंग फैक्टर। ठीक है, फॉलिंग हो जाता है, मतलब गंदगी का ट्यूब पे जमा हो जाना, जिस कारण से हीट ट्रांसफर रेट घट जाती है। ये चीज हो गई, इसीलिए इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो हाई होता है, खोलने में फिर असेंबल करने में का कॉस्ट ज्यादा आता है। दूसरा कंपैरिजन क्या है, तो दूसरा कंपैरिजन है कि देयर इज नो हैंडलिंग प्रॉब्लम विथ एयर कूल्ड कंडेंसर। इसको हैंडल करने में कोई हमको दिक्कत नहीं होता है। एक तो ये इसका वजन भी लाइट होता है, हल्का होता है और सिंपल सा पार्ट होता है, तो इसको हम लोग आसानी से कहीं से भी एक जगह दूसरे जगह उठा के ले जा सकते हैं, और जहां भी ले जाएंगे वहां पर तो एयर मौजूद है ही। लेकिन वाटर कूल्ड कंडेंसर का हैंडलिंग क्या है, डिफिकल्ट है ना। एक तो इसका वजन ज्यादा होता है, दूसरा चीज है कि अब इसको जहां लगाएंगे वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। इसीलिए इसका हैंडलिंग क्या है, डिफिकल्ट है। तीसरा कंपैरिजन है कि एयर कूल्ड कंडेंसर को डू नॉट रिक्वायर पाइपिंग अरेंजमेंट फॉर कैरिंग द एयर। एयर को कैरी करने के लिए कोई पाइप नहीं लगा हुआ रहता है, बल्कि एयर कूल्ड कंडेंसर में हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर फिन्स है, उस फिन्स के गैप में एटमॉस्फेरिक एयर भरा हुआ है, और इसी यही फिन्स के थ्रू वो अपना हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब सिंपल एक ट्यूब होता है जिससे होकर के हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो करता है ना। जबकि एयर को फ्लो करने के लिए इसमें किसी भी प्रकार का ट्यूब की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसका अपोजिट जो है, जो वाटर कूल्ड कंडेंसर है, उसमें क्या है कि एक ट्यूब अरेंजमेंट, हम लोग वाटर के फ्लो के लिए एक ट्यूब अरेंजमेंट होती है ना। रेफ्रिजरेंट के लिए तो है ही, तो इसमें एक अलग से ट्यूब अरेंजमेंट करने की हमें क्या होती है, जरूरत होती है। तो
पाइप रिक्वायर्ड टू टेक वाटर टू फ्रॉम द कंडेंसर। चौथा चीज, इसमें डिस्पोजल प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि एयर को डिस्पोज करने के लिए एटमॉस्फेयर उपलब्ध है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लेकिन इसमें वाटर के लिए डिस्पोजल का एक प्रॉब्लम होता है, या फिर रिसर्कुलेशन सिस्टम, हमको कूलिंग टावर बैठाना पड़ता है, वो भी एक अलग कॉस्ट हमें ऐड कर देता है। और नहीं तो फिर वेस्ट वाटर को कहीं दूर जो है रेफ्रिजरेटिंग यूनिट से कहीं दूर पर किसी गड्ढा में, है ना, क्योंकि ये गंदगी भी फैलाता है, तो इसीलिए इसको हम अपने यूनिट से काफी दूर वेस्ट डिस्पोज करते हैं। तो ये डिस्पोजल प्रॉब्लम वाटर कूल कंडेंसर में होती है। और नहीं तो फिर कूलिंग टावर बैठाओ, उसका भी कॉस्ट आएगा, है ना। तो ये चीज प्रॉब्लम होता है। पांचवा है कि देयर इज नो कोरोजन, क्योंकि एयर के साथ जो है जो हमारा जैसे कि जो ट्यूब है इसके ऊपर फिंस लगा हुआ है, यहाँ पर एयर मौजूद है, तो एयर का कोरोजन जो क्षमता होती है वो लेस होता है ना, वो कम कोरोड होता है हमारा मटेरियल। लेकिन अगर जिस ट्यूब से होकर के वाटर फ्लो हो रहा है ना, वहां पर कोरोजन बढ़ जाता है, फॉलिंग इफेक्ट बढ़ जाती है। फॉलिंग इफेक्ट बता दिए कि वो ट्यूब के अंदर जो है, जैसे वाटर में हम लोग जानते हैं कि वाटर के अंदर भी बहुत सारे मिनरल होते हैं, हार्डनेस होता है, या कुछ इम्प्यूरिटी मिला हुआ रहता है। तो वो सब वाटर अगर ट्यूब के अंदर वेपराइज करता है, तो वो सारा गंदगी जो है, या फिर वो जितना साल्ट है या उसमें मिनरल्स है, वो सब ट्यूब के सरफेस पर बैठ जाता है, और उससे उसकी हीट ट्रांसफर जो कैपेसिटी है उसको वो कम कर देता है। तो फॉलिंग जैसा इफेक्ट वाटर कूल्ड कंडेंसर में होती है, और उसी से हमारा ज्यादा कोरोजन भी होता है। छठा है कि एयर कूल्ड कंडेंसर हैव लो हीट ट्रांसफर कैपेसिटी ड्यू टू लो थर्मल कंडक्टिविटी। हम लोग जानते हैं एयर जो होती है एज एक इंसुलेटर टाइप होता है, हीट का भी, है ना। तो यहाँ पर मतलब इंसुलेटर प्योर नहीं होता है, हम ऐसा कहें तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी लोअर होती है, मतलब हीट जो है एयर से होकर के बहुत कम कंडक्ट करता है, इसके कारण इसकी हीट ट्रांसफर कैपेसिटी जो होती है वो लो होता है। और वाटर कूल्ड कंडेंसर में वाटर का जो हीट ट्रांसफर कैपेसिटी है वो हाई होता है, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। तो इसीलिए जो है सो एयर कूल्ड कंडेंसर का यूज हम लोग क्या करते हैं, लो कैपेसिटी प्लांट जहां पर लेस देन 5 TR है, मतलब 5 टन रेफ्रिजरेशन से कम कूलिंग लोड हो, तो वहां पर हम लोग एयर कूल्ड कंडेंसर का यूज करते हैं। और जहां पर हमको ज्यादा मतलब कूलिंग इफेक्ट, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की जरूरत होती है, यानी कि जो लार्ज कैपेसिटी प्लांट होता है, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, है ना, या फिर मतलब कोई सेंट्रल एसी प्लांट, तो ये सब में जो है वाटर कूल्ड कंडेंसर का यूज किया जाता है। अगला कंपैरिजन है कि जो एयर कूल्ड कंडेंसर होता है, हम लोग उस कंडेंसर को और इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें एक हम लोग फैन लगा देते हैं, क्योंकि फैन क्या करता है, फोर्सली जो है वो एयर को फिन्स के ऊपर से फ्लो करवाता है, तो इस कारण से मतलब कूलिंग जो रेट है वो बढ़ जाता है, फैन लगाने से कूलिंग रेट बढ़ जाती है। तो फैन लगाने से एक नॉइज आने लगता है फैन का, वो एक ऑब्जेक्शनेबल है ना। जबकि वाटर में को फ्लो करने के लिए हम लोग सिंपल एक छोटा सा पंप होता है, वो उतना नॉइज नहीं करता है, तो इसमें फैन जैसा नॉइज की समस्या वाटर कूल्ड में नहीं होता है। नौमा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर और कंडेंसर इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब हो गया कि यहाँ पर एयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंडेंसर सरफेस पर वो यूनिफॉर्मली नहीं होता है ना। जबकि वाटर जो है का डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंडेंसिंग सरफेस पे यूनिफॉर्मली होती है ना। उसके बाद है 10वां कंपैरिजन है कि एयर कूल कंडेंसर हैव हाई फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जब चाहे तब इसको खोल सकते हैं, है ना, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। लेकिन वाटर कूल्ड कंडेंसर के पास लोअर फ्लेक्सिबिलिटी है, एक बार इंस्टॉल हो गया, है ना, उसका अगर मेंटेनेंस करने का जरूरत आया, असेंबल डिसेंबल करने का जरूरत आया, तो ये सब उसमें वाटर कूल कंडेंसर में डिफिकल्ट होता है। बट कूलिंग कैपेसिटी जो है वाटर कूल कंडेंसर का एयर के कूल्ड कंडेंसर के कंपैरिजन में
ज्यादा होता है, तो इसीलिए हम लोग वाटर कूल कंडेंसर को लार्ज कैपेसिटी प्लांट में यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक जो है दोनों के बीच में क्या था, कंपैरिजन था। तो इस कंपैरिजन से हमको फाइनली यही पता चला कि जहाँ पर हमको लाइटली जरूरत है, जैसे कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में है ना, ये सब हमारा एक सिंपल सा फ्रीजिंग सिस्टम है जहाँ पर हम छोटा मोटा या थोड़ा सामान को कूलिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस सब में जो है सो एयर कूल्ड कंडेंसर यूज होता है, क्योंकि इसको हम लोग जनरली किचन में या कहीं पर घर में रखते हैं जहाँ पर वाटर डिस्पोजल भी प्रॉब्लम होता है। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हो गया, वाटर कूलर हो गया जो घर में यूज करते हैं छोटा सा, तो उसमें एयर कूल्ड कंडेंसर यूज करते हैं। लेकिन जहाँ बड़ा बड़ा प्लांट लगा हुआ है रेफ्रिजरेशन का, तो वहां पर वाटर कूल्ड कंडेंसर यूज करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों कंपैरिजन हो गया। एंड आई थिंक ये इसमें क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।